सकते हैं? जी बताएं, नाम बताएं। जी बताएं नाम। वो कौन कौन सी पर्सनैलिटीज थी जिनके बगैर पाकिस्तान इम्पॉसिबल था कि वो बन जाता? बिकॉज ऑफ देयर विजन पाकिस्तान फाउंड इट्स वे टुवर्ड्स क्रिएशन। कैन एनीबॉडी jot down their names? जी जी बताएं ना। गुड फेलोज, इम्प्रोवाइज करें ना। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ तो बताएं फिर। अल्लामा इकबाल हो गए, कायद आजम हो गए, सर यस सर, सैयद हो गए, अल्लामा इकबाल, और कौन हो गए? सर सैयद अहमद खान। सर सुल्तान मोहम्मद शाह। ओके वेरी गुड। एंड कुछ हमें बताएं कि लियाकत अली खान भी थे सर। सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में कुछ बताएं। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सुल्तान मोहम्मद शाह के बारे में कुछ बताएं। अब आ रही है? सर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह। ओके एंड सर चौधरी रहमत अली भी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इन सर एंड ही पर्सनालिटीज के वर्कड अ लॉट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। गुड। एंड सर मैं अभी गूगल से देख के आया। अभी बताएं ना, खुल के बताओ ना, डर क्यों रहे हो? तुम डरते बहुत हो। डरते क्यों? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अपना अल्लामा इकबाल, राइट? सो उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या था? 1926 में उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था पंजाब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आपको पता है बैरिस्टर लॉ की डिग्री भी इनके पास थी, ठीक है। फिर इन्होंने इलाहाबाद में जो वो किया था, तो वो भी इन्होंने जो है वो किया था, ठीक है। इनके इनके बड़ी खिदमत हैं, उसके बाद भी ये केस फाइट करते गए। So according to Iqbal, making of a separate homeland was initial for the restoration of identity of Muslim. तो याद रखो, ये किसी भी नेशन के लिए ना उसकी आइडेंटिटी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये तुम्हारे खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी है, अंडरस्टैंड? बिल्कुल एक जैसे कहते हैं, अगर अपने आप को तबाह करना है तो अपनी आइडेंटिटी तबाह कर दो, तुम उस नेशन को खुद ही खत्म कर दोगे, उसके अंदर से वैल्यूज खत्म कर दो। तो आइडेंटिटी जो है वो किसी भी नेशन के लिए जमानत है कि उसकी वैल्यूज जो है ना वो रिस्टोर्ड रहेंगी, ठीक है। और अब हम जब फॉरेन मीडिया की बात करते हैं, या जो फॉरेन सोशल मीडिया है, तो उसमें जिस तरह की इन्फ्लुएंसेस हैं उससे हमारी आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम फॉर एग्जांपल हमारी जो है ना बड़े मुतासिर हो रही है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह से हमारी सोसाइटी में आ रहा है कि वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। मैंने पहले भी इस पे बात की थी, ठीक है। तो इवन पाकिस्तान बनाने के बावजूद भी हमारी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, वो क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ओके, इस पे मेरे से कोई इख्तलाफ करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा? अल्लामा इकबाल कहते हैं, he clearly declared that the principle of European democracy could not be applied in India as communalism was, अब ये देखें ना, ये पीछे से आवाजें आ रही हैं, बंद कर दें अपना माइक, was indispensable to form a harmonious country. It was from here that he strongly defended the Muslim nationalism, defending it as moral consciousness. और फिर आप टू नेशन थ्योरी का भी आपने पढ़ा, राइट?
मैंने गलत फाइल खोली हुई है। हाँ, तेज भाई आपका कैमरा खुला हुआ है। so who was कायद आजम, you know, right? उन्होंने वो ख्वाब की ताबीर जो अल्लामा इकबाल ने देखी थी, उनको उन्होंने जामा पहनाया। हम we do not need to discuss। ये कौन है बताओ, ये कौन है बोलो। सर सुल्तान मोहम्मद शाह। Okay, let's see कि if you are right or wrong। इनके लिए क्लैपिंग करो यार, इसके लिए क्लैपिंग करो बच्ची के लिए। अच्छा, सो सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द थर्ड, ये आगा खान फैमिली के थे। जी सर। ये वही वाली आगा खान है जिनके हॉस्पिटल थे। यस सर, आगा खान हॉस्पिटल इन कराची। इन्हीं का ही है 48 ना। तमाम। अच्छा, अभी बहुत हैं, हुंजा तक इनकी ब्रांचेस हैं। Was one of the founders and the first president of the All India Muslim League। ग्रेट आदमी था ना सर। आगा खान बिल्कुल worked सर। Yes. for the advancement of Muslims। Aga Yes, sir. Khan shared the belief of Muslims should first build up। He remained president of Muslim League till 1912। He was nominated to represent British India to the League of Nations in 1932। People are awaiting in the lobby। Adi? People are awaiting sir. in the lobby। People are awaiting in the lobby। Sir. लिखा हुआ। अच्छा, Sultan Muhammad Shah at the age of 7 succeeded his father as Imam of Ismaili Muslims। He traveled in distant parts of the world to meet his followers with the objects of either settling differences or advancing their welfare। Okay, आप भी आज भी देख लें, बड़ी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है हुंजा की जो सोसाइटी है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर आगा खान की। ठीक है, ये कौन है बताओ सर मिड में ये भी आएगा सर। यार, बहुत फजूल आदमी हो वैसे। सर तुम क्वेश्चन क्लास में मुझे मिल जाते ना तो मैं तुम्हें बस तुम्हारे ऊपर बैठ जाता। नालायक। सर क्वेश्चन पूछा है सर। क्यों पूछा है? जी सर। क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा है आपने? सर क्लास चल रही है ना, इसलिए क्वेश्चन पूछा मिड टर्म के अलावा भी कुछ सोच लियो बच्चों। अच्छा, ये बताओ कौन है? पढ़ाई के अलावा भी कुछ होता है। लग गए नहीं, ऐसी बात है नहीं। आई वाज जस्ट जोकिंग विद हिम, लग गए। जस्ट जोकिंग। ये आप इसको हल्का सा पढ़ लें, ये आपको हेल्प आउट करेगा मिड टर्म में, राइट? सर ये भी मिड कोर्स में इन आएगा सर। पर्सनैलिटी का नहीं पता होगा तो आप डॉक्यूमेंट्स पे अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते, राइट? यस सर। उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं वैसे उसको तंग कर रहा था। P4 पकाओ प्रोग्राम। नादिर अली जिंदाबाद। कैमरा लगा हुआ है, अच्छा हाथ जी, चला था। अच्छा ये देख लें, ये कौन है भाई बताओ। लियाकत अली खान। गुड, वेरी गुड, एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है, सो ही चेरिश्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड जॉइंड द मुस्लिम लीग। तो क्या थे ये? पॉजिटिव थिंकर्स थे। इन्होंने देखा है तेल देखो तेल की धार देखो। वैसे जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे ना, वो खिलाफत के कायल थे। वो ये डेमोक्रेसी वगैरह के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन इन लीडर्स ने आके जो है ना, ये बावर कराया कि यार इस वक्त जो है ना, इस वक्त जो पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रही है वो डेमोक्रेसी है। So if you want to stay alive with at par the world is concerned, तो आपने एक डेमोक्रेट और जो है ना, एक पावरफुल नेशन बनने के लिए एक डेमोक्रेटिक नेशन आपको बनना पड़ेगा, ताकि आप उनको उन्हीं की जबान में जवाब दे सकें। He assists Jinnah in campaigning for the creation of separate Muslim। Everybody knows this। और इनको भी हमने फिर बाग में, कौन से वाले बाग में मार दिया यार? वैसे जुल्म है ना, हम अपने जितने भी हमारे किसी भी नेशन को तबाह करना है ना,
तो उसके जो लीडर्स हैं उनको मार दो, उनको इबरत का निशान बना दो, वो नेशन कभी तरक्की नहीं करेगी। बिल्कुल सर। तो हमारी नेशन में जो भी हीरो बनता है हम उसको इबरत बना देते हैं, चाहे वो AQ खान है। इवन आप देख लें, कायद आजम को देख लें कि किस तरीके से आखिरी जो उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ कहते हैं उनको ही वाज गिवन सम काइंड ऑफ पॉइजन। अच्छा, आप उनकी विजडम देखें कि अपनी आखिरी उम्र उन्होंने बलूचिस्तान में जाके गुजारी, ताकि बलोच ट्राइबल एरिया जो है उनको वो कंसोल कर सकें। बड़ी खिदमत है यार इन लोगों की, ठीक है। इन्होंने कराची में जाके डेरे नहीं डाले। आज हमारे जितने बड़े बड़े हैं MNAs और वो बैठ जाते हैं बस, और वो बस इस्लामाबाद से हिलते नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो है ना। खान embarked on his पार्लियामेंट करियर। आपको पता है इनका बड़ा एक जबरदस्त पार्लियामेंट करियर भी था, ठीक है। इन्होंने ही पाकिस्तान का वो झंडा लहरा के दिखाया था, याद है ना वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का झंडा होगा। He remained the elected member of UP Legislative Council। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। 1940 में खान was made डिप्टी लीडर ऑफ मुस्लिम लीग पार्लियामेंट पार्टी। ओके, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 1940, उसमें भी ये थे। 1945 से 46 तक इलेक्शन लड़े गए, ठीक है जी। उसमें इन्होंने कॉन्स्टेंटली जो है ना ये जो द मुस्लिम वन मोस्ट ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, उस वक्त भी इन्होंने भरपूर हिस्सा लेके जो माइनॉरिटीज की सीट्स थी उनमें इन्होंने, ठीक है ना। और ये मीरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने सीट लड़ी थी। यूपी से क्या बनेगा, उत्तर प्रदेश। ही असिस्टेड जिना इन नेगोशिएशन विद मेंबर्स ऑफ कैबिनेट में, तो ये काफी क्लोज थे। आपको पता है इनके बारे में। ये कौन है? ओ इनका नाम ना नजर आए ना। अब बताओ सर चौधरी रहमत अली। कौन है, बताओ ये। चौधरी रहमत अली। वो तो मुझे पता है, आगे भी तो बोलो ना इससे। पाकिस्तान का नेम किया और इनका एक टाइम नेवर के नाम से भी है। किन के नाम से? नाउ और नेवर। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर कमेंट ऑन हिज पर्सनालिटी? एब्सोल्युटली नॉट। गुड, वेरी गुड। तो चौधरी, ये आखिरी वाले की समझ नहीं आई। चौधरी रहमत अली वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो इन सब ने मिलके पाकिस्तान का ख्वाब देखा था ना। Introduced the name when he was a law student at University of Cambridge in 1933। ठीक हो गया? ये नहीं है गवर्नमेंट। क्या हुआ? सर गवर्नमेंट बिक गई है। अब की बिकी है या उस वक्त की? सर पहले अभी की ज्यादा भी की हुई है। सर अब पहले की ज्यादा भी की हुई है, पहले। अच्छा, ये बार बार मुझे यहाँ से ये मैसेजेस भेज रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, रिटर्न होके देखो अपनी सीन किसकी। कुछ लोग अंदर आना चाह रहे हैं, उनको आप एडमिट क्यों नहीं कर रहे? सर VIP एक्सेस सर मैं किसी को भी एडमिट नहीं कर रहा, जितने आ रहे हैं अपने आप आ रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं। अच्छा, गुड हो गया फिर तो। अच्छा जी, तो रहमत अली was born in November 1897 in the town of बालाचोर, होशियारपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और इनका क्या कारनामा है? इन 1930 इंग्लैंड में मूव कर गए। असल में वहां का पानी जिसने एक बार पिया है ना, उसमें अक्ल लग गई है। he published the historical pamphlet Now or Never। very good। coining the, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? He said our religion and our culture and our history and tradition, our social code and economic system, our laws of inheritance, succession and marriage are fundamentally different
from those of most people living in the rest of India. The ideals which move our people to make the highest sacrifices are essentially different from those which inspire the Hindus to do the same. तो वही फंडामेंटल टू नेशन थ्योरी की तरफ इशारा. ओके. फिर मादर मिल्लत आ जाती हैं आपकी फातिमा जिन्ना, जो कि सॉलिड एक रुकन की तरह जो है ना, सॉलिड एक पिलर की तरह आप मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के साथ खड़ी रही. ओके. उनके साथ भी हमने क्या किया आखिर में पाबंदियां किया लगा था? दी, पाबंदियां लगा दी. हाँ, गद्दार डिक्लेयर कर दिया. अंदाजा लगाओ यार. After the independence of Pakistan, she co-founded the Pakistan Women Association. Okay. She returned to political forefront to contest 1964 at the age of 71. बिचारी 71 की एज में भी बिचारी लड़ती रही. She was backed by a coalition of opposition political parties. Despite her defeat and allegations of rigging, she won 2 of Pakistan's largest cities, Karachi and Dhaka. तो ये पढ़े लिखे, मैं तो कहता हूँ जहां पे पढ़े लिखे हों बस उधर ही वोट होना चाहिए, बाकियों का वोट कैंसल. She died in Karachi on July 1967. She was laid to rest at Mazar-e-Qaid. ये कौन है बताओ? सर टाइगर ऑफ बंगाल तो नहीं है ना? फजलुल हक. टाइगर ऑफ बंगाल. हाँ, फजलुल हक. क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर अब्दुल्ला. अब्दुल्ला के लिए तालियां. ये बिक गई है गवर्नमेंट. अच्छा, पुत्र खुद ना बिक जाना, गवर्नमेंट की खैर है. अब्दुल कसीम फजलुल हक. अच्छा, पॉपुलैरिटी नोन एज शेर बंगाल. क्यों कहते थे शेर बंगाल इनको, अब ये भी बता दो. प्रेजेंटिंग पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए फाइट करते थे. बोलो. कह रहा हूँ बांग्लादेश के लिए फाइट करते थे शायद. वाह क्या बात है. इन्होंने स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान के साथ मिलना है. ओके. He remained a member of Central Legislative Assembly for 2 years, 1914-36. अच्छा, Assembly for 10 years from 1937 to 47, where he also held the office of Prime Minister. He remained a member of Constituent Assembly of Pakistan in 1950s. Okay. He boycotted titles and knighthood award by the British government. Fazlul Haq quoted the words of the Bengali middle classes and rural communities. He pushed for land reforms and curbing the influence of landlords. तो आज हमारे पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है? लैंड ओनर्स. चौधरी बैठे हुए हैं कहीं पे बैठे हुए हैं वडेरे. अब्बासी बैठा. सर लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि पटवारियों की वजह से हमारा रिकॉर्ड नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादा एरियाज तो शामलाती हैं. ये तो खैर एडमिनिस्ट्रेटिव एक फ्लॉ है ना, लेकिन जो पॉलिटिकल फ्लॉ है वो तो यही है कि वो जो पावर इम्बैलेंस हुआ है. ठीक है. एक गरीब आदमी चौधरी साहब की मर्जी के बगैर वोट अपना नहीं कास्ट कर सकता, क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो है ना वो चौधरी साहब से हैं. तो क्या है, वो कम से कम कुछ नहीं तो 60-70 हजार लोगों पे तो इन्फ्लुएंस उसका है. इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं जिनको आबाद नहीं कर पा रहे. ठीक है. उन पे काबिज होके बैठे हुए. हालांकि क्लियरली लिखा हुआ है कि इवन जो अयूब खान ने जो ये रिफॉर्म्स दिए थे उसमें उसने क्लियरली लिखा था कि अगर तुम जमीन जो है वो उसको नहीं आबाद कर सकते. पहले तो उसने डिमार्केशन की हुई थी कि इससे ज्यादा जमीन कोई लेगा ही नहीं. फिर इवन इन एन इस्लामिक सोसाइटी अगर किसी जमीन को आप आबाद नहीं कर सकते हैं तो यू हैव नो राइट टू टेक द पोजीशन ऑफ दैट लैंड. इट इज द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट and the government can give this land to any person who wants to flourish, who wants to do his अपनी मेहनत करना चाहता है, उसको फंड्स भी दे. ठीक है.
और उस लैंड को आबाद करना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी जितने सिटीज हैं वो सारे के सारे ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फिल्ड अप है, ओवरबर्डन है। जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं, इनसे क्या नुकसान होता है? आपकी जो लाइफ क्वालिटी लाइफ है ना वो नीचे गिर जाती है। अगर आप लैंड्स को आबाद नहीं करेंगे, नए टाउन्स नहीं बनाएंगे, नई सिटीज नहीं बनाएंगे, ठीक है, इरिगेशन लैंड्स को नहीं बढ़ाएंगे, तो इवेंचुअली यू आर गोना कोलैप्स। किसी भी सिटी में एक हद तक कैपेसिटी होती है ना। अब हर बंदे को देखो, उसकी कोशिश ये है कि वो कैपिटल सिटी में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा आखिर में वो कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन बेबस हो जाएगी कि इतने लोग हम कहाँ संभालें। अंडरस्टैंड? इन पाकिस्तान फजलुल हक वर्कड फॉर 5 years एज ईस्ट पाकिस्तान अटॉर्नी। ये कौन है? कौन है बताओ? ख्वाजा नाजमुद्दीन सर सर, ये बंगाल के प्राइम पहले मिनिस्टर। जिसने बोला था उसका क्या नाम है? मारिया अली सर। नहीं, आपसे पहले एक लड़के ने बोला था। मैंने बोला था सर। अरे रहने दे तू, पक्की आवाज है तेरी। मैं था सर, मैं था हारिस। हारिस नहीं नाम। नहीं, हारिस हारिस तुम पक्के, तुमने ही बोला था। नहीं चलो सर, मैंने बोला था। so have an applaud for Haris. थैंक यू सर। Okay. So Khwaja Nizamuddin was the first leader of Pakistan from Bengal who led country as prime minister from 51 to 53. Born into a Nawab family. Wow. UK to secure his graduation. सब लोगों ने उधर का पानी लाजमी पिया हुआ है, ये यार बड़ा मसला है। हाँ, मिट्टी से कोई नहीं था। भाई लेटर में है ना, टाइम भी है। इसको यार बंद करो, म्यूट करो। ये कौन है? मुझे बहुत बहुत मजा आएगा। ये कौन बोल रहा है? लेट मी चेक, लेट मी म्यूट हिम। वन क्रीज एक की वजह से देखें क्लास डिस्ट्रैक्ट हो गई हमारी, राइट? He strived to maintain law and order in the country. He also faced a language movement, ठीक है ना जी? Eventually he led to the shutdown of the government in East Pakistan. Okay, ये कौन है बताओ? बताओ ना। सर नहीं पता। नहीं पता? इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर। इनके ऊपर इधर इस्लामाबाद में भी एक रोड है, आई चुंद्रीगर। कराची में भी है ना? यस, कराची में भी है। इधर है कि नहीं है? कराची में। Ibrahim Ismail Chundrigar was known as I. Chundrigar was the 6th Prime Minister of Pakistan, appointed in 17th October 1957. इन्होंने भी कहीं ना कहीं बाहर से लाजमी हासिल की होगी तालीम, देख लेना। He was born in Gojra, Gujarat in British, ठीक है ना जी? He went to attend Bombay University. ये थोड़े से लग रहे हैं देसी मुझे। Began civil law and movement practice in Bombay court. During this period, he acquainted with Muhammad Ali Jinnah. In 1935, he requested the Muslim League to give a response to the government on Act 1935 introduced by the British government. In 1936, he joined the Muslim League and won election 1937 as a member of the Mumbai Legislative Assembly. He took over the Muslim League's provincial presidency in Bombay. 1946, he was named and appointed as the Commerce Minister under the Administrator of Viceroy of India, Lord Wavell and Lord Mountbatten. After the partition, Chundrigar held the office of the Commerce Minister. ये जो है ना फाइनेंस की साइड का आदमी है वैसे ये बंदा, क्या कहते हो तुम लोग? ठीक है। So he became the minister, commerce minister देखो बने थे ये एडमिनिस्ट्रेटर। मेरी देखो छठी इस बाजू का काम कर जाती है।
Commerce Minister in the administration of Prime Minister Liaquat Ali Khan. He later appointed as a Pakistan ambassador to Afghanistan. यार वैसे ये charming personality है वैसे इसकी. Later he was Yes, sir. appointed Pakistan ambassador to Turkey in 1955. ठीक है. After ये कौन है बोलो? No idea, sir. No idea. गांधी ये sir, है गांधी. जी. सर गांधी का ये भाई है गांधी पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? सर जोगिंद्रनाथ चलेंगे। जोगिंद्रनाथ सारा भाई मंडाल. Jogindra Mandal was one of the founding fathers of Pakistan. कमाल हो गया. कमाल हो गया भाई. As a leader of Dalits, Jogindranath was the common cause with the Pakistan Muslim League, demanded for separate homeland, hoping that Dalits would be benefited from it, and joined the first cabinet of Pakistan. 96 members. He was one of the 96 members of Constitutional Assembly of Pakistan. He agreed to serve as the new state first minister of law and labor. फायदा हुआ कि नहीं हुआ आज आने का? सर हुआ. ये पता नहीं कौन बंदा लगा हुआ है, हमारी सारी रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हैं. Okay, so these are the leaders who poured their sweat and their all strive and efforts to build this glorious nation, which is still waiting to uprise and which is still waiting to evolve into a great nation, right? So dream is there, we just have to follow the passion, right? ठीक है, ख्वाब हमने देखा था, अब उसको पूरा करना है. अब या तो गाने गाते रहो, अनम्यूट है तुम, जैसे हम गाना क्लास में गाने गाते रहते हैं, या वो करते रहें, या कुछ अमली तौर पे भी कुछ कर लें. अमली तौर पे हमने क्या सोचा था, हम क्या करेंगे बताओ? प्रोटेस्ट क्यों करेंगे यार? प्रोटेस्ट से तुम्हारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अमली तौर पे हमने ये डिसाइड किया था कि हम सब मिलके इस क्लास को 10 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास से आप लोगों की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी उन एरियाज में जहां पे डेवलपमेंट हो सकती है, जहां डेवलपमेंट के चांसेस हैं. ठीक है, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, जैसे कार इंडस्ट्री हो गई. ठीक है, और बताओ, और मैंने कौन कौन सी बहुत ही, कॉमर्स हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई. ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और दे आर वर्थ आई थिंक सो 15 मार्क्स. उनको फिर प्रेजेंट करना है, राइट? तो 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट है. आपने कोई भी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को टारगेट करके, ठीक है ना जी, उसकी अभी की क्या सूरत हाल है, उसमें कितनी आगे फ्लरिशमेंट हो सकती है, कितनी डेवलपमेंट मजीद हो सकती है कि हम रिसोर्स बाहर से कमा सके, फॉरेन रिजर्व्स अपने बढ़ा सकें. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मजीद कितनी जॉब क्रिएशन हो सकती है अगर हम उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो है ना हम काम करें. सर एग्रीकल्चर ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है. इट इज वन ऑफ द मेन रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान. इसमें हम किस तरह मजीद डेवलपमेंट कर सकते हैं, अभी क्या हालात हैं. ठीक है सर, अभी एक हमारे ऐसे इसमें ना आपने डीप डाउन जाके ना इंफॉर्मेशन को डिग करना है, और ऐसी जबरदस्त बनानी है कि मैं मजबूर हो जाऊं आपको 15 आउट ऑफ 15 देने पे. सर ये ग्रुप टास्क होगा या ये आपको सब हादी गाइड करेगा, हादी आपको सब गाइड करेगा, हादी को पता है. सर एक क्वेश्शन है. यस जी, सर, ग्रुप्स भी ऑलमोस्ट बन प्रेजेंट गए हैं, सबको 2 करना है शिफ्ट या रह गए. जाहिर सी बात है सब प्रेजेंट करेंगे. तो ड्यूरेशन क्या होगी, लाइक 5 मिनट? ड्यूरेशन नो रिस्ट्रिक्शन. नो रिस्ट्रिक्शन. एक्सीलेंट होनी चाहिए, एक्सीलेंट. ओके यस सर. ठीक है, जबरदस्त. उसमें जो है ना वो आपकी पावर पॉइंट जबरदस्त होनी चाहिए. कोई वीडियो अगर आपके पास अच्छी है, आप शेयर करना चाहते हैं क्लास के साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम. और ये आउट क्लास होनी चाहिए. हादी, आर यू विद अस? यस सर. तो वो मुझे आप काइंडली ग्रुप्स के नाम और उनकी डेट्स बना के भेज देना. सर मैं आपको आज रात तक भेज देता हूँ. वेरी गुड, सर, वेरी गुड. कल तक नहीं हो सकता ये ग्रुप वाला? हो जाएगा ना कल तक यार. एक तो हादी is a person who is really making Hard a village. working. इनके लिए क्लैपिंग, इनके लिए क्लैपिंग.
के लिए क्लैपिंग करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जी मारिया। सर हम लोग पब्लिक सर्विसेज को हाईलाइट कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर, जैसे हाउसिंग, बिल्कुल वाटर बिल्कुल, सप्लाई पब्लिक और सर्विस तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या मजीद जो है ना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और वो किस तरीके से नेशन को सर्व कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या मजीद जो है आप इसके अंदर जो है ना वो सर्विसेज को करें ना। सर्विसेज का जो सेक्टर है वो आप ले लें पूरा, उसमें पब्लिक सर्विस भी आता है और मजीद ठीक हो सर्विसेज गया भी सर। आती हैं। ठीक हो गया ना। तो सर्विसेज ऐसा है कि बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग कमा रहे हैं टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर, सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज देते हैं ना जब आप कहीं पर भी जाते हैं टूरिस्ट, आप क्यों पाकिस्तान लोग नहीं आ रहे? सर्विसेज नहीं है ना। जगह कितनी खूबसूरत है हमारे पास, पूरा नॉर्दर्न एरिया है, ठीक है, लेकिन जरा सा थोड़ा सा बारिश होती है तो बेड़ा गर्क हो जाता है सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। प्रेजेंटेशन के मार्क्स कैसे डिवाइड किए हैं आपने? ओके थैंक यू। हाँ